सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और यार आज डिस्कस करने वाले हैं कि जेई मेंस में मैथ्स सबसे टफ चैप्टर सब्जेक्ट उसमें 60 प्लस कैसे स्कोर करें। सिर्फ अगर मैं कुछ चैप्टर्स करना चाहता हूं, अगर मैं 6 से 7 चैप्टर छोड़ने के बाद भी 60 प्लस स्कोर कर सकता हूं, तो वो ये चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं। मैंने खुद मैथ्स में 63 स्कोर किए थे, इसलिए मैं तुमको बता सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यार, इजी लेवल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इजी लेवल चैप्टर्स जिनको आप जल्दी कवर कर सकते हैं। पहला चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हर बार आते हैं। अगर एनसीईआरटी से भी तैयारी करोगे तो मेंस एडवांस दोनों के लिए परफेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर में। और कैसे इन सब चैप्टर्स को स्टडी करना है ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं बस कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो तुम अगले 4 महीने में कवर कर सकते हो, राइट। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वाइट एन इजी चैप्टर। दिन में 3 से 4 घंटा दोगे, पूरा चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा। 3 से 4 घंटा इंक्लूडिंग क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस, राइट। और फिर सीक्वेंस सीरीज कुछ लोगों को टफ लग सकता है जब वो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस चैप्टर को क्लास 11th में, बट एज यू मूव ऑन आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट इट इज अ मोर ऑफ अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर एंड पैटर्न बेस्ड। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, जो कि अगर तुम अच्छे लेवल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो तो आराम से हो जाता है एग्जाम में। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने 1-2 क्वेश्चन जरूर लिखे हैं, बट इसका जो वेटेज है वो इस ईयर काफी ज्यादा था। जेईई मेंस 2021 में 2 से 3 क्वेश्चन, इनफैक्ट एक सेशन के एक एग्जाम में आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे नोट करने वाली। फिर आता है एरिया अंडर कर्व, क्वाइट एन इजी चैप्टर। अब इसमें कुछ मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन कभी कभी लेंदी हो जाती है, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कभी निकलता है कभी नहीं निकलता है, बट स्टिल अगर हम उसका मेन पर्पस है तो वो जो है वो इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व करना है, एरिया निकालना है, वो चीज आसान है, ठीक है। कोई भी कर्व में से माइनस कर सकते हैं, अगर नेगेटिव आंसर भी आता है तो मॉड लगा के हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, तो ये चीज काफी इजी है। फिर मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट्स मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसको पीएनसी से भी लिंक कर दिया जाता है, मैट्रिसेस को नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूछ लेते हैं, बट अदरवाइज पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आता है। ए दिया रहता है, ए की पावर 2021 करके कुछ निकालना होता है, तो जनरली वो जो पैटर्न होता है वो ए क्यूब तक जाते जाते कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करें डिटर्मिनेंट्स की, तो डिटर्मिनेंट्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले पार्ट से ज्यादा आते हैं, और या फिर वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पूछते हैं, वो जो फॉर्मूले रहते हैं वो याद कर लेना। मैं जल्दी उसके शॉर्ट नोट्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं मीडियम लेवल चैप्टर्स की, तो मीडियम लेवल चैप्टर्स में सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। थोड़ा लंबा चैप्टर है बट डुएबल है। 5 दिन दोगे अगर तो ये चैप्टर हो जाएगा, अच्छे लेवल पे हो जाएगा, मेंस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस चैप्टर के। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, मैंने यहाँ 1 से 2 लिखा है। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जनरली एक मैक्सिमा मिनिमा का रहता है और एक रोल्स थ्योरम से तुम्हारा एफ डैश की रेंज पूछ सकते हैं, या एफ ऑन टू है इनटू है, तो वो आसान चीज होती है। एफ डैश की रेंज निकालनी होती है, उसका एक ग्राफ प्रेडिक्ट हो जाता है, उसके बाद तुम वो सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी सर्कल के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन के, बट ओवरऑल दोनों ही बैलेंस साइड पे रहते हैं। सर्कल के कुछ क्वेश्चंस, अब यहाँ पे बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस टफ भी होते हैं, तो आपने इसको टफ की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है। देखो टफ इसलिए हो जाते हैं ना क्योंकि वो कैलकुलेटिव हो जाते हैं। मेंस की ज्यादातर मैथ तो इसीलिए टफ होगी क्योंकि वो कैलकुलेटिव थी, बस वो इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ निकालना होता है, कभी लैम्डा में एक लंबी सी इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करना होता है, इसलिए ये टफ बन जाता है। अदरवाइज अगर तुम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। फिर कोनिक सेक्शन की बात करें तो कोनिक सेक्शन से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टार्टिंग में तुमको लगेगा जब तुम क्लास 11th में कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे होगे कि यार ये चैप्टर टफ है, बट ऐसा नहीं होता है। कोनिक सेक्शन में जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, कोनिक सेक्शन में एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, इसके अलावा कोई और बुक टच करने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार ये इसमें तो फॉर्मूले ही यूज हो रहे हैं ज्यादातर, टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर तुम्हें फील होगा कि यार एक काम करता हूं मैं फॉर्मूले याद ही कर लेता हूं,
मैं क्यों y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन बार बार लिखूं? ठीक है, वो चीज, वो मेन कॉन्सेप्ट है कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ, बट याद कर लोगे तो फायदा रहेगा। कैसे दो टेंजेंट्स पैराबोला पे क्या एरिया बनाते हैं उसका फॉर्मूला याद कर लो, तो फॉर्मूले याद करना है बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, फिर वेक्टर्स की बात करें, देखो वेक्टर्स मीडियम में मैंने रख दिया है। वैसे वेक्टर्स कुछ लोग इजी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वेक्टर्स की हमारी प्रैक्टिस कम रहती है, इसलिए हमें टफ लगता है। उसमें एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं कि तुम वेक्टर की प्रैक्टिस कर पाओ, इसलिए मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि आरडी शर्मा वाली सब्जेक्टिव बुक प्रैक्टिस करो, वेक्टर के काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, फिर स्टैटिस्टिक्स को मैंने मीडियम में रख दिया है, ये भी इजी कैटेगरी में आ सकता था, और तुम देख लो कितने सारे चैप्टर्स इजी कैटेगरी में आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स मीडियम में इसलिए आ गया क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, कभी कभी एफ आई एक्स आई देख के उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, वेरिएंस निकालना होता है, उसका स्क्वायर रूट, काफ़ी लोग को स्क्वायर रूट में निकालने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये टफ रख दिया, अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी टफ चैप्टर, राइट। अब आते हैं कुछ रियली डिफिकल्ट चैप्टर जिनको तुम्हें कवर करने में 10 से 15 दिन लगेंगे अच्छे से कवर करने में। ठीक है, पहला बायनोमियल थ्योरम। देखो बायनोमियल थ्योरम में कुछ ओलंपियाड लेवल चीज़ इन्वॉल्व होने लगती हैं, तो इसलिए वो टफ हो जाता है, और तुम्हें मालूम ही है ओलंपियाड कितना टफ होता है। और बट अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करो ना, तो इसमें तुम ये देखोगे कि इसमें कुछ ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पूछ लेंगे किसी एक एक्सपेंशन में, और अगर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते आ रहे हो लंबे टाइम से, तो वो एक्सपेंशन भी तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करना इजी होगा। तो तुम बस वो एक्सपेंशन वाला पार्ट जरूर देख लेना, ठीक है। और मिडिल टर्म, कौन सा टर्म बड़ा है, ये सब देख लेना, इस पे ही पूछना है, बहुत ज़्यादा अभी टफ हो नहीं रहा है ये चैप्टर, बट क्योंकि इसके पहले जब ये जेई में पूछा जाता था तो इसके काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इसलिए डिफिकल्ट में इंक्लूड किया है। अब आता है यार जो मुझे सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगा था, प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट मुझे इसलिए लगा था क्योंकि मेरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी वीक था, और जिसका पीएनसी वीक है उसका प्रोबेबिलिटी तो समझो 40 to 50% तो गया उसका प्रोबेबिलिटी, काफी इन्वॉल्व करता है इसमें पीएनसी वाला पार्ट। बट ये बाकी क्वेश्चंस ठीक है, हम इसको उतना मास्टर लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और नहीं मास्टर अगर हो पा रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, काफी लोगों को प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में दिक्कत आती है। मेरे फ्रेंड्स जो 600 सीनियर्स जो हैं 600-700 रैंक लाए हैं, उनको भी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आई, उन्होंने भी एडवांस में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लीव किए हैं, मेंस में भी क्वेश्चन नहीं बने। क्यों? क्योंकि मेंस में भी प्रोबेबिलिटी का लेवल लगभग एडवांस का आता है, तो लीव कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मेहनत करो। बेस थ्योरम, बेसिक्स देखो हर चैप्टर के आने चाहिए, क्या पता है उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन ही पूछ ले, ठीक है। तो बेस थ्योरम देख लो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थोड़ा सा ये सब देख लो, मान लो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया बेस थ्योरम का तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। फिर बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की, टफ चैप्टर भी है, वेटेज भी ज्यादा है, मतलब वो हो गया, वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि हाई इनपुट दो हाई आउटपुट मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन इस बार इसमें पूछे गए जेईई मेंस में, वेटेज इसका बढ़ा दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इस साल, और टफ चैप्टर है, इसको मास्टर करना इसलिए टफ है क्योंकि एक तो ही खुद में चैप्टर ये बहुत टफ है, इससे पहले आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो और टफ रहता है, मतलब क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसके, बट वो सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशंस और टफ रहता है। इसमें तो कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं, तो कभी कभी वो इवन ऑड फंक्शन वाली तो वो 0 हो जाता है आंसर, राइट। बट सब्सटीट्यूशन वाला जो पार्ट है, जो और सब पूरा सॉल्व करने का तरीका है, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही डेराइव हुआ है, इसलिए ये चैप्टर और टफ बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स की लिस्ट यार मैं इसको एज अ पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में देख लेना तुम लोग, और लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए तो। और मेरे खुद में कुछ लोग पूछेंगे, मेरे खुद में मैथ्स में 63 मार्क्स आए थे जेईई मेंस 2021 में, ठीक है, इसलिए मैंने तुमको स्ट्रेटजी बता दी, और स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।